जब जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से घिरता है, तब तब उसका हृदय चिंता और भय से भर जाता है। यही स्थिति महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन की भी थी। जब शंखनाद हुआ, रणभेरी बजी और युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन ने अपने सामने खड़े हुए अपने गुरुजनों, पितामह भीष्म, अपने भाई बंधुओं और प्रियजनों को देखा। उसके मन में चिंता की लहरें उमड़ने लगीं। वह सोचने लगा, अगर मैं इन्हें मार दूं तो इस जीत का अर्थ ही क्या रह जाएगा। मेरे ही लोग, मेरे ही रिश्तेदार, मेरे गुरुजन यदि न रहेंगे तो राज्य किसके लिए होगा। युद्ध की आग में कितने निर्दोष जलेंगे, कितनी स्त्रियां विधवा होंगी, कितने घर उजड़ेंगे। इस भूमि की सारी रौनक ही समाप्त हो जाएगी। जब अपने ही न रहेंगे तो उस विजय का स्वाद कैसा होगा। अर्जुन की यह चिंता बढ़ती ही गई। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष छूट गया, शरीर दुर्बल हो गया और वह कह बैठा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गीता का दिव्य ज्ञान दिया और कहा, अर्जुन, तू जिस बात की चिंता कर रहा है वह व्यर्थ है। तू उन शरीरों के बारे में सोचकर दुखी हो रहा है जो नाशवान है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। ये मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन आत्मा जो शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, उसका कोई कभी नाश नहीं कर सकता। न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है और न ही अस्त्र शस्त्र उसे काट सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने समझाया, जिसका नाश निश्चित है उसकी चिंता करना मूर्खता है, और जो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल तेरे मन को दुखी करेगी, तुझे कमजोर करेगी और तेरे जीवन को रोगी बना देगी। चिंता न तो भविष्य को बदल सकती है, न ही भाग्य को रोक सकती है। ये केवल तेरी शक्ति को क्षीण कर देती है और आत्मा के तेज को ढक देती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृढ़ होकर कहा, तू चिंता छोड़, अपने कर्तव्य पर ध्यान लगा, कर्म करता जा, क्योंकि केवल कर्म ही तेरे हाथ में है। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। जो एक दिन नष्ट होने वाला है उसकी चिंता में समय क्यों गंवाना, और जो अमर है उसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। हे मानव, यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। आज तुम भी अर्जुन की तरह जीवन के युद्ध में खड़े हो। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े संकट तक हर जगह तुम चिंता में घिर जाते हो। सोचते हो, मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं जैसी मैं चाहता हूं, सब कुछ मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता। लेकिन याद रखना, जितना तुम जीवन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम चिंता और तनाव से भर जाओगे। यह जीवन एक बहती नदी की तरह है जिसमें तिनके बहते रहते हैं। अगर तुम बहाव को रोकने का प्रयास करोगे तो केवल थकान और पीड़ा ही पाओगे। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो प्रवाह को स्वीकार करता है और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए गीता हमें यही सिखाती है, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है। चिंता केवल तुम्हारे मन की शक्ति को कमजोर करती है, तुम्हारे हृदय को बोझिल बना देती है और तुम्हारी आत्मा की शांति छीन लेती है। गीता कहती है, कर्म करते रहो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। जब मनुष्य अपने कर्म को निष्ठा और समर्पण के साथ करता है, तब वह चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। वह तो परमेश्वर की योजना के अनुसार ही घटित होता है। जीवन का हर अनुभव, हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, यह सब उसी ईश्वर की लीला है जो हमें आगे बढ़ाने और हमें मजबूत बनाने के लिए है। यदि हम हर परिस्थिति को उसकी योजना का हिस्सा मान लें तो हम कभी भी व्यर्थ की चिंता में नहीं डूबेंगे। गीता यह भी सिखाती है कि चिंता छोड़कर जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, आत्मा शांति पाती है और भीतर से एक नया साहस उत्पन्न होता है। और जब यह भाव हमारे हृदय में उतर जाता है कि मैं कर्म करूंगा लेकिन फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा, तब चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। फिर मनुष्य हर स्थिति में संतुलित रहता है, न जीत में अति आनंदित, न हार में अधिक दुखी। यही वह स्थिति है जिसे गीता योग कहती है, जहां मनुष्य कर्म करता है लेकिन उसका हृदय शांति और ईश्वर के भरोसे में टिका रहता है। हे मानव, चिंता मत कर, क्योंकि चिंता से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। चिंता केवल मन को अशांत करती है और आत्मा की शक्ति को कमजोर बना देती है। गीता कहती है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए अपने कर्म को श्रेष्ठ बना, निष्ठा से कर और उसका परिणाम भगवान पर छोड़ दे। जीवन का हर सुख दुख, हर उतार चढ़ाव, हर जीत हार, सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तू सोचता है कि सब कुछ तेरा नियंत्रण है, लेकिन वास्तव में नियंत्रण केवल परमात्मा का है। जब यह भाव हृदय में उतर जाएगा कि मैं कर्म करूंगा, फल वही देगा जो मेरे लिए उचित होगा, तब तेरा मन शांत हो जाएगा, चिंता मिट जाएगी और तू भीतर से निर्भय हो जाएगा। हे मानव, तू क्यों चिंता करता है उस बात की जो तेरे हाथ में ही नहीं। चिंता केवल तेरा वर्तमान जलाती है और भविष्य का सुख छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरी असली शक्ति है। जीवन में हार मिल जाए तो निराश मत हो। याद रख, हार ही वह शिक्षक है जो तुझे जीत की कीमत समझाता है। गीता कहती है, असफलता अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। मोह और आसक्ति से मुक्त हो जा, क्योंकि जितना तू बांधता है उतना ही तू बंधता चला जाता है। जिस दिन तू आसक्ति छोड़ देगा उसी दिन तू भीतर से स्वतंत्र हो जाएगा। सुख और दुख तेरे जीवन के मेहमान हैं। अगर तू दुख से टूटेगा और सुख से इतराएगा तो तू संतुलन खो देगा। ज्ञान यह है कि दोनों को समान भाव से स्वीकार किया जाए। क्रोध आग है जो पहले तुझे ही जलाती है,
और फिर दूसरों को राख कर देती है। जिसने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया उसने जीवन पर विजय पा ली। लोभ वह रस्सी है जो इंसान को अंतहीन खाई में खींचती जाती है। धन, पद और वस्तुओं का लोभ कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए संतोष को अपना सबसे बड़ा खजाना बना। हर कर्म का फल निश्चित है, इसलिए कर्म करते हुए फल की चिंता मत कर। फल की चिंता तुझे कमजोर बनाएगी, लेकिन निस्वार्थ कर्म तुझे ईश्वर के करीब ले जाएगा। अपमान सहना ही सबसे बड़ी ताकत है। जिसे अपमान चोट नहीं पहुंचा सकता उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। गीता यही सिखाती है कि धैर्य ही सच्चा शस्त्र है। जो ज्ञान को बांटता है वही सच्चा धनी है, क्योंकि धन बांटने से घटता है, परंतु ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अमर हो जाता है। मृत्यु से मत डर, क्योंकि यह केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता कहती है आत्मा शाश्वत है, अमर है और अनंत है। जब संसार तुझे तोड़ दे तब याद रख कि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ वह परम शक्ति है जो तेरी नसों में साहस बनकर बहती है। उस परम सत्य पर भरोसा रख और आगे बढ़। गीता कहती है जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। दूसरों पर जीत पाना आसान है, पर स्वयं पर जीत पाना ही असली तपस्या है। दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तेरा मन है। अगर तू अपने मन को साध ले तो विपरीत परिस्थिति में भी शांति पा सकता है। अहंकार उस धूल की तरह है जो आंखों पर जम जाए तो इंसान को अंधा बना देती है। जब तक अहंकार रहेगा सत्य दिखाई नहीं देगा। इसलिए नम्रता को अपनाओ, क्योंकि नम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। समय हर घाव को भर देता है। आज जो दर्द है कल वही तुझे शक्ति देगा। श्री कृष्ण का संदेश है धैर्य रख, क्योंकि हर अंधकार के बाद सूर्योदय होता है। अगर तू स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देगा तो तेरे जीवन का हर बोझ हल्का हो जाएगा। समर्पण हार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य वह दीपक है जो अंधकार के बीच भी अपनी आभा नहीं खोता। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह अंततः नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु एकमात्र सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। मनुष्य मरता है, शरीर मिटता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। यही कारण है कि जो मृत्यु से डरता है वह वास्तव में सत्य से भागता है। मनुष्य का जीवन केवल भोगने के लिए नहीं है, बल्कि कर्म करने के लिए है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि हम कर्म करते समय फल की चिंता करेंगे तो कर्म अधूरा रह जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी साधना है निस्वार्थ भाव से कर्म करना। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर यह जन्म लेती है। क्रोध कभी समाधान नहीं देता, यह केवल विनाश का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध नरक का द्वार है। क्रोधी व्यक्ति न स्वयं शांति पा सकता है, न दूसरों को शांति दे सकता है। मोह और लोभ से मुक्ति, मोह ही दुखों का मूल कारण है। जो वस्तु आज तुम्हारी है कल किसी और की होगी। धन, संपत्ति, वैभव सब क्षणिक है। लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं जो मोह और लोभ से मुक्त हो गया वही सच्चा ज्ञानी है। मन पर नियंत्रण। मन सबसे चंचल और शक्तिशाली है। यह नियंत्रित हो जाए तो साधारण मनुष्य भी देवता बन सकता है, और अनियंत्रित हो जाए तो देवता भी पतन को प्राप्त हो जाता है। मन पर विजय पाने वाला ही सच्चा विजेता है। संदेह से बचो। संदेह उस दीमक की तरह है जो रिश्तों, विश्वास और जीवन को अंदर से खोखला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं शक करने वाला न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। विश्वास ही रिश्तों का आधार है और श्रद्धा ही भक्ति का मूल। स्वभाव की सुंदरता, शरीर की सुंदरता क्षणभंगुर है, आज है कल ढल जाएगी, लेकिन स्वभाव की सुंदरता शाश्वत है। मीठे वचन, दया, करुणा और विनम्रता से भरा हुआ स्वभाव ही हृदयों को जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं रूप नहीं गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। ज्ञान और श्रद्धा। ज्ञान के बिना जीवन अंधकार है और श्रद्धा के बिना ज्ञान अधूरा है। जो व्यक्ति ईश्वर और धर्म पर विश्वास करता है उसके भीतर अडिग शक्ति का संचार होता है। गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा और ज्ञान मिलकर ही जीवन में प्रकाश लाते हैं।
वर्तमान का महत्व, अतीत की चिंता और भविष्य की आशंका मनुष्य को वर्तमान से वंचित कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, न पछतावा अतीत को बदल सकता है, न चिंता भविष्य को संवार सकती है। जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। वर्तमान को जीना ही सच्चा जीवन है। स्वाभिमान और आत्मसम्मान जीवन में धन खो जाए तो फिर पाया जा सकता है, लेकिन सम्मान खो जाए तो सब खो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान न हो वहां मत जाओ। आत्मसम्मान और स्वाभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। धैर्य और क्षमा, गुस्से में रुक जाना और गलती के समय झुक जाना, यही जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में बलवान है। धैर्यवान व्यक्ति ही संकट को अवसर में बदलता है। भाग्य और समय, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद कुछ नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भाग्य में है वह अवश्य आएगा, जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म करते रहो, बाकी का निर्णय समय और ईश्वर पर छोड़ दो। कर्म ही पहचान है। मनुष्य का मूल्य उसके रूप, नाम या धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से आंका जाता है। दुनिया केवल कर्म को याद रखती है। अर्जुन महान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए कर्म किया। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। वाणी का संयम शब्द बाण से भी अधिक घातक हो सकते हैं। एक कठोर वचन रिश्तों को तोड़ सकता है और एक मीठा वचन दुश्मन को भी मित्र बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जुबान पर नियंत्रण सबसे बड़ा तप है। भक्ति और विश्वास, ईश्वर में विश्वास रखो। श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त की रक्षा स्वयं करता हूं। जो भक्ति करता है उसे भय और चिंता नहीं सताते। जीवन का संघर्ष, संकट हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। अगर जीवन में कठिनाई नहीं होगी तो हम अपनी क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। संघर्ष ही हमें ऊंचाई पर ले जाता है। रिश्तों का मूल्य, रिश्ता वही सच्चा है जो बुरे वक्त में भी साथ दे। अच्छे समय में तो हर कोई मित्र बन जाता है, परंतु विपत्ति में जो साथ खड़ा हो वही सच्चा संबंध है। कृष्ण ने गीता में कहा, सच्चे संबंध त्याग और विश्वास से बनते हैं, स्वार्थ से नहीं। समर्पण और विश्वास जैसे बच्चा अपने पिता पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, वैसे ही हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। जब हम जीवन की डोर कृष्ण के हाथ में छोड़ देते हैं, तब भय और चिंता स्वतः मिट जाते हैं। धर्म और न्याय, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश, यही जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लूंगा। इसलिए धर्म के लिए संघर्ष करना कभी पाप नहीं है बल्कि कर्तव्य है। सफलता का रहस्य, सफलता केवल मेहनत करने से नहीं बल्कि सही सोच, आत्मविश्वास और सतत प्रयास से मिलती है। आलस्य दरिद्रता का कारण है, जबकि परिश्रम लक्ष्मी को आकर्षित करता है। कृष्ण का संदेश है, कभी हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे अवसर छिपा है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति। मनुष्य धन, पद और वैभव की लालसा में सारा जीवन खपा देता है, लेकिन अंत में खाली हाथ ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषी व्यक्ति अमीर है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, और असंतुष्ट व्यक्ति निर्धन है, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो। अपमान सहन करने की शक्ति, जो व्यक्ति अपमान सहन कर लेता है वही सच्चा बलवान है। दूसरों की कठोर बातें यदि हमें विचलित कर दें तो यह हमारी कमजोरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारे कर्म से नहीं बल्कि प्रतिक्रिया से तुम्हें आंकती है। इसलिए अपमान के समय धैर्य रखो, ईर्ष्या त्यागो। ईर्ष्या वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। दूसरों की खुशी देखकर दुखी होना मानो अपने ही हाथों से अपने मन की शांति को मारना है। कृष्ण कहते हैं, दूसरे की सफलता को देखकर दुखी मत हो, उसे प्रेरणा बनाओ। लोभ का अंत दुख है। लोभ कभी तृप्त नहीं होता। जितना पाओगे उतना और चाहोगे। यह जलती आग की तरह है, जिसमें घी डालो तो और भड़कती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोभी व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मित्रता का आधार, सच्ची मित्रता स्वार्थ से नहीं, त्याग और विश्वास से बनती है। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता इसका आदर्श उदाहरण है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ा, चाहे युद्ध हो या जीवन का कोई भी मोड़।
आत्मा का बंधन और मुक्ति मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है, यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब यह ज्ञान हो जाता है तब मृत्यु का भय मिट जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को पहचान लेता है वही अमृत को प्राप्त करता है। कर्म और फल का संबंध फल पाने की इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। यदि कर्म सही है तो फल भी शुभ होगा, यदि कर्म अधर्मपूर्ण है तो फल दुखदाई होगा। इसलिए कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। दान का महत्व दान केवल धन का नहीं होता, दान समय का, ज्ञान का, सेवा का और प्रेम का भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय पर दिया गया दान, सही स्थान पर और सही भाव से किया गया दान ही पवित्र है। मोह माया की जड़ मोह केवल संबंधों से ही नहीं बल्कि विचारों से भी होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों, आदतों और बुरी प्रवृत्तियों के मोह में बंधा रहता है वह जीवन भर दुखी रहता है। मोह का त्याग ही मुक्ति का पहला कदम है। आत्मसंयम ही विजय है। इंद्रियों पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। जो अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसंयमी व्यक्ति को न सुख विचलित कर सकता है न दुख। जीवन की अस्थिरता, यह संसार क्षण भंगुर है। न धन स्थायी है, न संबंध, न ही यह शरीर। जो आज है कल नहीं होगा। इसलिए आसक्ति छोड़ो और हर क्षण को भगवान का प्रसाद मानकर जियो। सेवा का महत्व, जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। भगवान कहते हैं, मुझ तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग दूसरों के दुख को दूर करना है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कष्ट और सुख का संतुलन, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। जो सुख में अहंकारी नहीं होता और दुख में निराश नहीं होता वही संतुलित जीवन जीता है। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो ऋतु की तरह आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान वही है जो उनमें एक समान रहता है। आलस्य त्यागो, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे जीवन की सारी संभावनाएं नष्ट कर देता है। कृष्ण कहते हैं, कभी आलस्य मत करो, क्योंकि आलसी व्यक्ति के पास न वर्तमान है न भविष्य। श्रद्धा की शक्ति, यदि श्रद्धा अटूट हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी महान फल देता है। धैर्य और परिश्रम, सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य और परिश्रम का संगम ही सफलता लाता है। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य खो देता है वह लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार जाता है। अहंकार का पतन, अहंकार विनाश का मूल है। रावण, कौरव और शिशुपाल, सबका नाश अहंकार ने किया। कृष्ण कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति कभी सच्चा ज्ञान नहीं पा सकता। शांति की खोज, शांति बाहर नहीं भीतर है। जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति पाने के लिए पहले स्वयं को जीतना होगा। न्याय प्रियता, जीवन में हमेशा न्याय का साथ दो। अन्याय के आगे झुकना अधर्म है। कृष्ण कहते हैं, जो अन्याय सहता है वह भी उतना ही दोषी है जितना अन्याय करने वाला। भक्ति ही जीवन का सार, अंत में सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। धन, वैभव, यश, रूप, केवल भक्ति साथ जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हृदय से पुकारता है मैं सदैव उसका सहारा बनता हूं। हे मानव, तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तेरा कर्म है। कर्म कर, क्योंकि बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरा अधिकार नहीं, कर्म तेरा धर्म है। जब मन बार बार अतीत के दुखों को याद करता है तो वर्तमान का सुख खो जाता है। गीता कहती है, जो हो गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, जो सामने है वही कर। हार और जीत केवल बाहरी स्थिति है, परंतु असली विजय तब है जब तू अपने मन पर नियंत्रण पा ले। जिसने अपने भीतर के डर और मोह को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। क्रोध में किया गया एक वचन रिश्तों की नींव हिला देता है। गीता कहती है, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। मृत्यु से मत डर, क्योंकि यह केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा शाश्वत है, न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदल जाता है पर तू वहीं रहता है। मोह ही सबसे बड़ी कैद है। जब इंसान मोह से मुक्त हो जाता है तभी उसे असली आजादी मिलती है। सुख और दुख केवल अनुभव हैं, इन पर मत झूल, वरना जीवन की स्थिरता खो जाएगी।
स्थिर वही है जो दोनों में संतुलित रह सके। जो अपमान सह सकता है और फिर भी शांत रह सकता है, वही सबसे बलवान है। गीता सिखाती है, धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। लोभ इंसान को अंधा बना देता है, जितना पा लेता है उतना और चाहता है। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब तू ईश्वर को याद करता है, तेरे भीतर साहस जागता है। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि तेरे कर्मों में भी है। गीता कहती है, जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। आत्म संयम ही सबसे बड़ी विजय है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, वही इंसान को उसके कर्मों का फल दिखाता है। इसलिए समय का सम्मान कर। दुख केवल तब तक दुख है जब तक तू उसे स्वीकार नहीं करता। अगर तू सीख ले कि दुख भी एक शिक्षा है, तो वही दुख तुझे महान बना देगा। जब तू दुनिया से उम्मीद लगाता है, तब दुख पाता है, पर जब तू खुद से उम्मीद रखता है, तब शक्ति पाता है। अहंकार उस धूल की तरह है जो सत्य को ढक देती है। नम्रता ही वह रोशनी है जो आत्मा को चमका देती है। जो काम केवल दिखावे के लिए करता है, वह कभी संतोष नहीं पाता, पर जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही सच्चा सुख पाता है। गीता कहती है, दुख को सहना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। जो रोते हुए भी चलते रहते हैं, वही अंत में जीतते हैं। हर इंसान को वही मिलता है जिसका वह पात्र होता है। इसीलिए अपने पात्र को इतना पवित्र बना कि ईश्वर स्वयं तेरे जीवन में आ जाए। जो जीवन को खेल की तरह जीता है, वह हार से टूटता नहीं और जीत से इतराता नहीं। यही गीता का संतुलन है। अगर तू अपने मन को साध ले, तो संसार की कोई शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। इंसान बाहर के शत्रुओं से नहीं हारता, वह अपने भीतर के भय और आलस्य से हारता है। कर्म की गीता यही सिखाती है, काम इतना कर कि तेरी थकान भी तुझे गर्व दे। अगर तू कल की चिंता में उलझा है, तो आज का अवसर खो रहा है, और अगर तू आज का सही उपयोग करता है, तो कल अपने आप सुंदर बन जाएगा। जब तू प्रेम से कर्म करता है, तब तेरा हर कार्य पूजा बन जाता है। जो अपने अहंकार को छोड़ देता है, वही सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकता है। अहंकार और प्रेम कभी एक साथ नहीं रह सकते। गीता कहती है, असली योगी वह नहीं जो जंगल भाग जाए, बल्कि वह है जो भीड़ में रहकर भी शांत और स्थिर रहे। दुख को शाप मत समझ, उसे साधना समझ, वही तुझे मजबूत बनाएगा। गीता सिखाती है, जो स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके लिए कोई भय नहीं रहता। जीवन का हर मोड़ तुझे नया पाठ पढ़ाने आया है। मत डर, हर मोड़ तेरी यात्रा को ऊंचाई देगा। जो दूसरों की सफलता देखकर जलता है, वह खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। प्रेरणा ले, ईर्ष्या मत कर। याद रख, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। जब यह पहचान लेगा, तब हर भय मिट जाएगा। मोह और आसक्ति इंसान को पंछी की तरह पिंजरे में बांध देती है। अगर उड़ना है, तो इन बंधनों को तोड़ना होगा। गीता कहती है, जब तू अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, तब तू खुद से विश्वासघात करता है। सुख का पीछा मत कर, सुख को अपने भीतर पैदा कर, क्योंकि बाहरी सुख क्षणिक है, पर भीतर का सुख अमर है। जो इंसान धैर्यवान है, वही महान है। अधीरता ही हर हार की जड़ है। गीता सिखाती है, कठिनाई इंसान को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसकी असली ताकत जगाती है। मृत्यु से मत डर, क्योंकि यह केवल पुराने वस्त्र उतारने और नए धारण करने जैसा है। जब तू अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला देता है, तब जीवन सहज हो जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब नश्वर हैं। केवल आत्मा ही शाश्वत है। तू अकेला नहीं है। जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है, तब पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी हो जाती है। गीता कहती है, कर्मयोगी वही है जो कर्म करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करता रहे। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही गीता का शाश्वत सत्य है। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि छोटा विचार जब लंबा और गहन बनेगा तो कैसा लगेगा। छोटा विचार था, क्रोध में किया गया एक वचन रिश्तों की नींव हिला देता है। गीता कहती है, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। अब इसे लंबा और प्रवचन जैसा बनाकर देखें।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसका अपना क्रोध है। क्रोध उस अग्नि की तरह है जो पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर जन्म लेता है। गीता कहती है, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाए तो विवेक समाप्त हो जाता है, और विवेक समाप्त हो जाए तो जीवन अंधकार में डूब जाता है। इसलिए हे मानव, जब कभी तेरा मन क्रोध से भरने लगे, तब श्री कृष्ण की यह वाणी याद कर लेना कि क्रोध विनाश का द्वार है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने वास्तव में जीवन की सबसे कठिन साधना पूरी कर ली। और जो क्रोध पर विजय पा गया, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है। छोटा विचार था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। लंबा और भावनात्मक रूप। हे मानव, तू क्यों अपने अतीत की घटनाओं पर रोता है? जो बीत गया वह बीत गया। जिस पर तेरे वश में कुछ भी नहीं, उसे पकड़कर बैठा रहना केवल तेरे वर्तमान को नष्ट करता है। गीता कहती है, जो हुआ वह भी ईश्वर की योजना थी, जो हो रहा है वह भी उसकी लीला है, और जो आने वाला है वह भी उसके ही आदेश से होगा। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि वही तेरे हाथ में है। बाकी सब ईश्वर की माया है। विश्वास रख, जो कुछ भी होगा तेरे हित के लिए ही होगा। इसलिए चिंता मत कर, समर्पण कर। जो हुआ वह भी कल्याणकारी था, जो हो रहा है वह भी कल्याणकारी है, और जो होगा वह भी कल्याणकारी ही होगा। यही गीता का शाश्वत संदेश है। छोटा विचार था। अहंकार उस धूल की तरह है जो सत्य को ढक देती है। लंबा और प्रवचन जैसा रूप। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब इंसान के भीतर अहंकार आ जाता है, तब उसे सत्य दिखाई नहीं देता। अहंकार उस धूल की तरह है जो शीशे पर जम जाए तो सामने खड़ा हुआ इंसान भी दिखाई नहीं देता। गीता सिखाती है, जिसने नम्रता को अपनाया, उसने स्वयं को ईश्वर के चरणों तक पहुंचा दिया। क्योंकि अहंकार हमें ऊपर से ऊंचा दिखाता है, लेकिन भीतर से खोखला कर देता है, जबकि नम्रता इंसान को दूसरों के दिल में बसा देती है। इसलिए हे मानव, अपने जीवन से अहंकार का त्याग कर और नम्रता को अपनाओ, क्योंकि नम्रता ही वह मार्ग है जो तुझे ईश्वर के समीप ले जाएगा। क्रोध और संयम। हे मानव, गीता कहती है, क्रोध ही विनाश का मूल है। जब क्रोध तेरे भीतर आग की तरह उठता है, तो सबसे पहले वही आग तुझे जलाती है। क्रोध में तू अपने प्रिय संबंधों को तोड़ देता है, अपने शब्दों से दूसरों के हृदय को घायल कर देता है, और अंत में स्वयं ही पछतावे की आग में जलता है। पर जिसने संयम साध लिया, जिसने अपने भीतर उठते तूफान को शांत कर लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। याद रखो, जिस व्यक्ति को क्रोध जीत नहीं सकता, उसे संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। संयम ही असली बल है। जो हुआ अच्छा हुआ। हे अर्जुन, तू क्यों अपने अतीत के दुखों में उलझा है? गीता सिखाती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, क्योंकि वह बीत चुका है और तुझे अनुभव देकर चला गया। जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसी के माध्यम से तू आगे बढ़ रहा है। और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हर आने वाला कल तुझे नया मार्ग दिखाने के लिए आता है। इसलिए हे मानव, अपने मन को चिंता से मुक्त कर और आज को जी, क्योंकि आज ही तेरे हाथ में है, और आज का कर्म ही तेरे कल को सुंदर बनाएगा। अहंकार और नम्रता। हे मानव, अहंकार उस धूल की तरह है जो सत्य के दर्पण को ढक देता है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार आता है, तब वह स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, लेकिन वही अहंकार उसे धीरे धीरे गिरा देता है। गीता कहती है, जिसने नम्रता को अपनाया वही महान हुआ। नम्रता से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि और ऊंचा उठता है। जो नम्र है वही सबके हृदय में स्थान पाता है। अहंकार तुझे अकेला कर देगा, लेकिन विनम्रता तुझे ईश्वर के चरणों तक पहुंचा देगी। सुख और दुख का संतुलन। हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, जैसे दिन और रात। अगर तू सुख में इतराएगा और दुख में टूट जाएगा, तो तू संतुलन खो देगा। गीता कहती है, ज्ञानी वही है जो दोनों स्थितियों में समान भाव रखे। जब तू दुख को भी ईश्वर की योजना मान लेगा और सुख को भी उसकी कृपा, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा। इसलिए न दुख तुझे गिराए, न सुख तुझे उड़ाए, बस स्थिर रह और कर्म करता जा। यही जीवन का असली योग है। मृत्यु का सत्य। हे मानव, तू मृत्यु से क्यों डरता है?
गीता स्पष्ट कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह केवल शरीर है जो बदल जाता है। जैसे पुराने वस्त्र फट जाने पर तू नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर ले लेती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। इसलिए मृत्यु का भय मत कर। भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। जब तू आत्मा को पहचान लेगा, तब मृत्यु भी तुझे जीवन का एक और द्वार लगेगी। कर्म ही पूजा है। हे अर्जुन, सच्ची भक्ति केवल जप, तप और पूजा में नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना। गीता कहती है, जो व्यक्ति कर्म करता है और कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सबसे बड़ा भक्त है। मंदिर में दिया जलाने से भी बड़ा काम है किसी भूखे को अन्न देना, किसी दुखी को सांत्वना देना और अपने काम को ईमानदारी से करना। इसलिए कर्म को पूजा बना दे। हर कार्य में ईश्वर को देख और निस्वार्थ भाव से जीवन जियो। चिंता और विश्वास। हे मानव, चिंता मत कर, क्योंकि चिंता कल का दुख आज ही जीने जैसा है। गीता कहती है, चिंता से कुछ नहीं बदलता, बल्कि केवल मन अशांत हो जाता है। पर जब तू विश्वास रखता है, तब भीतर से शक्ति जागती है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। अगर तूने स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो तेरा हर बोझ हल्का हो जाएगा। चिंता छोड़ और भरोसा रख, क्योंकि ईश्वर कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। सच्चा धनी कौन है? हे अर्जुन, धनवान वह नहीं जो सोना चांदी जोड़ ले, बल्कि धनवान वह है जो ज्ञान और प्रेम बांटे। धन बांटने से घटता है, लेकिन ज्ञान और प्रेम बांटने से बढ़ते हैं। गीता कहती है, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा धनी है। जिसने दूसरों के जीवन में रोशनी भर दी, वही वास्तव में अमीर है। इसलिए संग्रह मत कर, वितरण कर, क्योंकि जो तू आज बांट देगा वही कल अमर हो जाएगा। कर्म और फल। हे मानव, गीता का सबसे बड़ा उपदेश है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू किसी काम को करता है और मन ही मन उसके परिणाम को लेकर डरने या लालच करने लगता है, तब तेरा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब तू निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब कर्म भी पूजा बन जाता है और फल भी मधुर लगता है। याद रखो, तू केवल कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। जो इसे समझ गया, उसका जीवन शांति से भर गया। चिंता का बोझ। हे अर्जुन, चिंता मत कर। चिंता ऐसा बोझ है जो तेरा वर्तमान भी नष्ट करता है और भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है। चिंता का स्वभाव यही है कि वह कल का दुख आज ही जीने पर मजबूर कर देती है। गीता कहती है, चिंता को त्याग कर विश्वास को पकड़। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों को भी उज्जवल कर देता है। अगर तू विश्वास रखेगा तो हर समस्या का हल अपने आप मिल जाएगा। सुख दुख का संतुलन। जीवन में सुख और दुख ऐसे हैं जैसे दिन और रात। वे आते हैं, जाते हैं और फिर लौट आते हैं। अगर तू सुख में इतराएगा और दुख में टूट जाएगा तो तू कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। गीता कहती है, ज्ञानी वही है जो सुख और दुख दोनों में समान भाव रखे। जब तू दुख को भी ईश्वर की योजना मानेगा और सुख को भी उसकी कृपा, तब तेरे जीवन का संतुलन कभी नहीं डगमगाएगा। मृत्यु का रहस्य। हे मानव, तू मृत्यु से क्यों डरता है? गीता का सत्य है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर बदलता है। जैसे तू पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर ले लेती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। इसलिए मृत्यु का भय मत कर। जो आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल जीवन का एक और द्वार है। क्रोध और संयम। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो विवेक भी चला जाता है। गीता कहती है, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। संयम से बड़ा कोई बल नहीं। जिस व्यक्ति को क्रोध जीत नहीं सकता, उसे कोई नहीं हरा सकता। अहंकार का अंत। अहंकार उस धूल की तरह है जो सत्य के दर्पण को ढक देती है। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है तो उसे अपने दोष दिखाई नहीं देते। गीता कहती है, जिसने नम्रता को अपनाया वही महान हुआ। अहंकार इंसान को गिरा देता है, लेकिन विनम्रता उसे ऊंचाई पर पहुंचा देती है। इसलिए हे मानव, अहंकार छोड़ और विनम्र बन।
यही तुझे ईश्वर के समीप ले जाएगा। भाग्य और कर्म। हे अर्जुन, लोग अक्सर कहते हैं भाग्य लिखा हुआ है, पर गीता कहती है भाग्य तेरे कर्म से बनता है। कर्म ही तेरी कलम है और समय ही तेरी स्याही। तू जैसा कर्म करेगा वैसा भाग्य लिखेगा। इसलिए भाग्य को कोसना छोड़ और कर्म में जुट जा। जिसने यह रहस्य समझ लिया उसने अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले ली। लोभ और संतोष। लोभ वह रस्सी है जो इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। जितना पा लेता है उतना और चाहता है। गीता कहती है संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। जो संतोष में जीता है वही अमीर है, और जो लोभ में जीता है वही हमेशा गरीब बना रहता है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। क्षमा का बल। क्षमा सबसे बड़ी साधना है। जो इंसान दूसरों की गलती माफ कर देता है वही असली बलवान है। गीता कहती है अपमान का उत्तर अपमान से देना कमजोरी है, लेकिन अपमान का उत्तर क्षमा से देना ही सच्ची ताकत है। जो क्षमा करना सीख गया उसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। समर्पण की शक्ति। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना है। गीता कहती है जो इंसान अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है उसका हर बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि तब जीवन का हर काम ईश्वर की योजना बन जाता है। इसलिए समर्पण कर, यही तुझे शांति देगा। धैर्य की महिमा। धैर्य सबसे बड़ा तप है। अधीरता ही हर हार की जड़ है। गीता कहती है जो इंसान कठिनाई में भी धैर्य बनाए रखता है वही अंत में विजयी होता है। समय चाहे कितना भी कठोर हो, धैर्यवान व्यक्ति उसके तूफान को भी सह लेता है। धैर्य ही जीवन की असली ढाल है। सच्चा योगी कौन? योगी वही नहीं जो जंगल चला जाए या केवल ध्यान में बैठा रहे। गीता कहती है असली योगी वह है जो भीड़ के बीच भी शांत रहे, काम करते हुए भी मन को ईश्वर में लगाकर रखे। सच्चा योगी वही है जिसका मन, वचन और कर्म तीनों एक हो जाए। यही जीवन का असली योग है। ज्ञान का दान। धन बांटने से घटता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। गीता कहती है जो ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वही सच्चा धनी है। धन से तू केवल संसार को खुश कर सकता है, लेकिन ज्ञान से तू आत्माओं को अमर कर सकता है। इसलिए हे मानव, ज्ञान को छुपा मत, उसे बांट। यही सबसे बड़ा दान है। मन ही शत्रु, मन ही मित्र। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है और सबसे अच्छा मित्र भी वही है। अगर मन नियंत्रण में है तो वही तुझे ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन अगर मन अनियंत्रित है तो वही तुझे अंधकार में गिरा देगा। गीता कहती है जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार जीत लिया। सच्चा धनी वही असली धनी वह नहीं जिसके पास सोना चांदी है। असली धनी वह है जिसके पास दया, करुणा और प्रेम है। गीता कहती है जो दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेता है वही वास्तव में समृद्ध है। प्रेम और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। समय का मूल्य। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह इंसान को उसके कर्मों का फल दिखाता है। गीता कहती है जो समय का सम्मान करता है वही महान बनता है। समय बीत जाने के बाद कोई भी शक्ति उसे वापस नहीं ला सकती। इसीलिए समय को पहचान और उसका सदुपयोग कर। ईर्ष्या का जहर। ईर्ष्या ऐसा जहर है जिसे पीकर इंसान स्वयं जलता है। गीता कहती है दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो, बल्कि उसे प्रेरणा बना। जो दूसरों को देखकर जलता है वह खुद कभी आगे नहीं बढ़ता। ईर्ष्या छोड़ और प्रेरणा ले, यही तुझे महान बनाएगी। आलस्य का शत्रु। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे इंसान का जीवन खा जाता है। गीता कहती है आलस्य मृत्यु के समान है। जो आलस्य को जीत लेता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। इसलिए हे मानव, आलस्य छोड़ और कर्म में जुट जा। यही तेरा धर्म है। सच्चा सुख। हे अर्जुन, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है। बाहरी सुख क्षणिक है। सच्चा सुख तेरे भीतर है, तेरी आत्मा की शांति में है। गीता कहती है जो भीतर सुख ढूंढ लेता है वही कभी दुखी नहीं होता। आत्मज्ञान की ज्योति। हे मानव, जब तक तू अपने आप को केवल शरीर मानता रहेगा तब तक तुझे दुख और भय घेरे रहेंगे। गीता कहती है तू आत्मा है, अमर है, अनादि है। जब तू आत्मा का बोध कर लेता है तब तुझे न कोई दुख डिगा सकता है और न कोई सुख बहका सकता है। आत्मज्ञान वह दीपक है
जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। कर्तव्य का महत्व। कर्तव्य ही धर्म है। गीता कहती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से कभी मुंह मत मोड़। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, पर श्री कृष्ण ने समझाया, अपने धर्म से भागना ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हे मानव, चाहे स्थिति कठिन क्यों ना हो, अपने कर्तव्य का पालन कर, यही तुझे महान बनाएगा। मोह का जाल। मोह इंसान को अपने बंधनों में जकड़ देता है। मोह का स्वभाव यही है कि वह सत्य को ढक देता है और इंसान को भ्रम में डाल देता है। गीता कहती है, मोह छोड़कर विवेक को पकड़ो। जिसने मोह त्याग दिया वही स्वतंत्र हो गया। मोह त्यागे बिना आत्मा की मुक्ति संभव नहीं। सफलता का रहस्य। सफलता पाने का रहस्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। गीता कहती है, जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ी सफलता पा लेता है। विजय पहले भीतर मिलती है, फिर बाहर प्रकट होती है। जो मन पर विजय पा गया, उसके लिए संसार की कोई विजय कठिन नहीं। त्याग की महिमा। त्याग केवल वस्तुओं का त्याग नहीं है। गीता कहती है, सबसे बड़ा त्याग है अहंकार का त्याग, स्वार्थ का त्याग और लोभ का त्याग। जब इंसान त्याग करता है तभी वह सच्ची शांति पाता है। जो त्यागी है वही आनंदमय है। मौन का महत्व। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। गीता कहती है, मौन वह साधना है जिसमें इंसान अपनी आत्मा से संवाद करता है। जब तू मौन में बैठता है तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। मौन सबसे बड़ा शिक्षक है क्योंकि यह आत्मा की गहराई तक ले जाता है। ईश्वर की योजना। मनुष्य सोचता है कि सब उसकी इच्छा से हो रहा है, पर गीता कहती है, सब ईश्वर की योजना से होता है। जो तेरे जीवन में घट रहा है वह तेरी आत्मा की उन्नति के लिए ही हो रहा है। इसलिए शिकायत मत कर। ईश्वर की योजना पर विश्वास रख। यही विश्वास तुझे हर कठिनाई से पार करेगा। कर्म ही पूजा है। पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। गीता कहती है, जब तू निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करता है वही सबसे बड़ी पूजा है। हर कार्य को ईश्वर अर्पण मानकर कर, तब तेरा जीवन ही एक यज्ञ बन जाएगा और हर कर्म भक्ति में बदल जाएगा। संयम का बल। इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, वे इंसान को भटकाती हैं। गीता कहती है, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम पा लिया वही सच्चा साधक है। संयम केवल रोकना नहीं बल्कि सही दिशा में लगाना है। जो संयमी है वही सच्चा विजेता है। आशा और धैर्य। जीवन का हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। गीता कहती है, जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए आशा मत छोड़ और धैर्य बनाए रख। आशा वह दीपक है जो कठिनाइयों के अंधकार में भी जलता रहता है। सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि देने में है। गीता कहती है, प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ देती है। जो प्रेम करता है वह बदले में कुछ नहीं चाहता। प्रेम केवल देना जानता है और यही प्रेम इंसान को ईश्वर तक पहुंचा देता है। परिश्रम का महत्व। भाग्य उसी के साथ खड़ा होता है जो परिश्रम करता है। गीता कहती है, कर्मठ व्यक्ति को ईश्वर भी प्रिय मानते हैं। जो आलस्य छोड़कर परिश्रम करता है वही महान बनता है। परिश्रम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। निस्वार्थ सेवा। सेवा वही सच्ची है जिसमें स्वार्थ ना हो। गीता कहती है, जो दूसरों के लिए सेवा करता है वही ईश्वर की पूजा करता है। सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं। जो सेवा करता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। संकट में स्थिरता। संकट में ही इंसान की असली पहचान होती है। गीता कहती है, जो विपत्ति में भी धैर्य और स्थिरता बनाए रखे वही सच्चा वीर है। संकट इंसान को तोड़ने नहीं आते बल्कि उसे मजबूत बनाने आते हैं। आत्मसंतोष। जो आत्मा में संतोष पाता है वही सच्चा सुखी है। गीता कहती है, जो बाहर दौड़ता है उसे केवल क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन जो भीतर झांकता है उसे शाश्वत आनंद मिलता है। आत्मसंतोष ही जीवन का परम खजाना है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शरीर केवल क्षेत्र है और आत्मा उसका झांता है। गीता कहती है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेता है वह भ्रम में जीता है, लेकिन जो आत्मा को जान लेता है वही सत्य को पा लेता है। भय का अंत। भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। गीता कहती है, जब तू आत्मा का ज्ञान पालेगा तब भय अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। जो यह समझ गया उसके लिए संसार का कोई भय शेष नहीं रहता। अनासक्ति का रहस्य। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है। गीता कहती है, अनासक्ति वह स्थिति है जब इंसान कर्म करता है लेकिन फल के मोह में नहीं बंधता। अनासक्ति ही मन को हल्का करती है और आत्मा को स्वतंत्र बनाती है। संकल्प की शक्ति। हे मानव, संकल्प ही तेरी नियति है। जैसे तू सोचता है वैसा ही बनता है। गीता कहती है, दृढ़ संकल्प वाला इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। अगर तू ठान ले कि तुझे सही मार्ग पर ही चलना है तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देती है। संकल्प ही तेरा असली हथियार है। विवेक का प्रकाश। विवेक वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। गीता कहती है, जब तू सही और गलत में भेद कर पाता है
तभी तू सच्चा ज्ञानी है। विवेक ही वह शक्ति है जो तुझे मोह, लोभ और भ्रम से बचाती है। जो विवेकशील है वह कभी गिर नहीं सकता। संसार का अस्थायी स्वरूप। यह संसार नश्वर है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं। गीता कहती है, तू जिसे अपना समझता है वह सब एक दिन छूट जाएगा, इसलिए उसमें आसक्ति मत रख। इस संसार को धर्म क्षेत्र मान और अपना कर्म कर, यही तेरी असली साधना है। धर्म की रक्षा। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि सत्य और न्याय पर अड़िग रहना ही धर्म है। गीता कहती है, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म की रक्षा के लिए अवतार होगा। इसलिए हे मानव, हमेशा धर्म के मार्ग पर चल, यही तुझे ईश्वर के समीप ले जाएगा। वाणी का संयम। शब्दों में बड़ी शक्ति है। एक शब्द किसी का जीवन बना सकता है और एक शब्द उसे तोड़ भी सकता है। गीता कहती है, जिसने अपनी वाणी को संयमित कर लिया उसने आधा साधना कर लिया। वाणी में मिठास हो तो कठोर दिल भी पिघल जाते हैं। कर्तव्य और अधिकार। हे अर्जुन, तू अपने अधिकारों की चिंता करता है, पर तेरे अधिकार केवल तेरे कर्म पर है। गीता कहती है, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जब तू इसे समझ लेगा तब तू जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। सत्य की विजय। सत्य की राह कठिन है, लेकिन अंत में वही जीतता है। गीता कहती है, असत्य की जीत क्षणिक होती है, लेकिन सत्य सदा विजयी रहता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, सत्य का साथ मत छोड़, यही तुझे अमर कर देगा। आनंद का रहस्य। आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर से मिलता है। गीता कहती है, जिसने आत्मा को पहचान लिया उसे सच्चा आनंद मिल गया। बाहरी सुख क्षणिक है, लेकिन आत्मा का आनंद शाश्वत है।